आप सब कहते थे, बहुत से सियासतदान कहते थे तहरीक इंसाफ जो है आजाद इलेक्शन लड़ेगी, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन फारूक जौहरी साहब, मैंने कहा था तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान वापस मिलेगा। अब ये बल्ला जो है ना, ये इस बल्ले से आप तीर को टूटता हुआ देखेंगे, शेर को भागता हुआ देखेंगे, लालटेन को बुझती हुई देखेंगे, और किताब तो वैसे ही फारिग हो गई है, और पतंग को कटते हुए देखेंगे। बल्ले के निशान को वापस मिलने से बाकी जमातों के अंदर जो परेशानी की एक लहर नजर आई है, ऐसा क्यों है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको खौफ एक से है। आपको पता है कि अवामी मकबूलियत के इंसाफ की है, हर शख्स के जहन में निशान है, हालांकि कोई और निशान भी होता वो भी जहन में आ जाए, बल्ला 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 बल्ला, ये निशान है। खौफ तो होना ही है ना भाई, मुझे जिनकी मेहनत जाया जाने लगी है, इक़्तिदार से आउट होने लगी है। अगर अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इसका मतलब है पार्टी कोई और नहीं, इलेक्शन कमीशन है। फिर कौम खुद जान जाएगी कि ये इलेक्शन कमीशन जो है हर सूरत में पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करना चाहता है, और अगर पीटीआई इलेक्शन में नहीं होती तो क्या इस इलेक्शन का कोई वजूद होगा? राना साहब ये फरमाइएगा, पेशावर हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला किसकी जीत है, किसकी हार है? अवाम की जीत है, मफाद परस्तों की हार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब, जो कि काफी अरसे से ये दावा कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट का भी बड़ा फैसला सामने आ गया है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वापस दे दिया गया है। बल्ले के निशान पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। जानेंगे राना अजीम साहब से कि अब क्या सिनेरियो बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। बल्ले का निशान तो तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया, तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें, आपको एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप सब कहते थे, बहुत से सियासतदान कहते थे तहरीक इंसाफ जो है आजाद इलेक्शन लड़ेगी, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन फारूक जौहरी साहब, मैंने कहा था तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान वापस मिलेगा। बिल्कुल मुसलसल आप कहते आए थे कि बल्ले का निशान है वो वापस मिलेगा। अब बता रहा हूं, अब ये बल्ला जो है ना, ये इस बल्ले से आप तीर को टूटता हुआ देखेंगे, शेर को भागता हुआ देखेंगे, लालटेन को बुझती हुई देखेंगे, और किताब तो वैसे ही फारिग हो गई है, और पतंग को कटते हुए देखेंगे। आज का दिन दोबारा से भी जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद शुरू हो गई है, जिस तरीके से आग लग गई है, जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं इक़्तिदार के, बिल्कुल, तो ये तो होना ही होना था। आप क्या समझते हैं कि ये कोई छोटा काम है? एक तरफ देखें, एक बात सहन में रख लीजिएगा, इमरान खान ने कहा था इक़्तिदार से अलहदा होने से पहले कि मेरे खिलाफ लंदन प्लान बन रहा है, बिल्कुल कहा मुझे नहल किया जाएगा, बिल्कुल कहा था, मुझे मेरे कागजात मुस्तरद किए जाएंगे, ऐसे ही था। नवाज शरीफ को लाया जाएगा, उसको बरी किया जाएगा, उसकी सजा खत्म की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई जीतेगी। पीटीआई आप कागज पकड़े, नोट कर लें, गली मोहल्ले चौक चौराहे में चले जाएं, पीटीआई जीतेगी। हर जगह पीटीआई आपको जीतती नजर आएगी। पटवारी बेचारे बस अल्लाह। अच्छा राना साहब, बल्ले का निशान तो तहरीक इंसाफ को वापस मिला है, तहरीक इंसाफ के हवाले से ही तमाम फैसले हो रहे हैं और तमाम फैसले जो किए जा रहे हैं, लेकिन बल्ले के निशान को वापस मिलने से बाकी जमातों के अंदर जो परेशानी की एक लहर नजर आई है, ऐसा क्यों है? अब बाकी जमातों को इससे कोई कंसर्न तो नहीं, मेरा ख्याल है होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको खौफ एक से है। आपको पता है कि अवामी मकबूलियत के इंसाफ की है, हर शख्स के जहन में निशान है, हालांकि कोई और निशान भी होता वो भी जहन में आ जाना था कि बल्ला 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 बल्ला, ये निशान है। खौफ तो होना ही है ना भाई, मुझे जिनकी मेहनत जाया जाने लगी है, जो इक़्तिदार से आउट होने लगी है, तो फिर यही होगा। तो अब ये सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखे क्या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगी दोबारा? कर लें इस हवाले से कि बल्ले का निशान इनसे वापस लिया जाए। उनके पास वो तमाम आईनी इख्तियार मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएं, जाकर सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात करें, जाके अपना फैसला अगर आप समझते हैं कि हो सकता है मुसरत, तो करवाएं, लेकिन आप जहन में रखिएगा अब वक्त नहीं है, आज शाम तक तो उनका भी निशान अलाट हो जाने। अगर अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इसका मतलब है पार्टी कोई और नहीं, इलेक्शन कमीशन है। फिर कौम खुद जान जाएगी कि ये इलेक्शन कमीशन जो है हर सूरत में पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करना चाहता है, और अगर पीटीआई इलेक्शन में नहीं होती तो क्या इस इलेक्शन का
कोई वजूद होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी है और यानी कि पिछले मुल्क में अक्सरियत जो है इनके वोटर्स की है। राना साहब ये फरमाइएगा, पेशावर हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला किसकी जीत है, किसकी हार है? अवाम की जीत है, मफाद परस्तों की हार है। मुफाद परस्त कौन है? दोस्तों की हार। नहीं, मेरे दोस्त तो कोई नहीं है, मेरे दोस्त तो आप हैं। अच्छा, नहीं मैं तो आपका दोस्त हूं ही नहीं, आप मेरे पक्के फ्रेंड हैं और बड़े अरसे से आप मेरे फ्रेंड हैं, आपको पता ही है। आप मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन आपका ज्यादा तलक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा राना साहब, एक आज भरा इस्तीफा देखने में आया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल दे दिया। उसमें उन्होंने कहा मैं आपका। अच्छा, मैं एक सवाल पूरा करना चाह रहा था, मजीद कोई इस्तीफे आने की उम्मीद है इस हवाले से? कुछ चीजें जो है ना वो भी रास में रहने दें, ठीक बातें बड़ी हैं, लेकिन आज एक फैसला है मुशर्रफ साहब की ताहयात। हाँ, उस तरफ भी बिल्कुल, ये भी मैंने आपसे पूछना था। ये बड़ा खौफनाक चीज है। मुझे किसको मैसेज दिया गया, बड़ा वाजिया पैगाम दिया गया। हालांकि हम बोल नहीं सकते, नहीं, हालांकि मैं वैसे बोल नहीं सकते, लोग समझ सकते वैसे, लेकिन ये तो कहना चाहिए ना कि एक शख्स इंतकाल कर गया, इस बात को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन एक गरे मुर्दे उखाड़ने का क्या ये किसी को पैगाम दिया गया है, और जिसको पैगाम दिया गया है शायद ये सब के लिए नुकसानदेह। अच्छा, अब मौजूदा जो सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं कि तरीके इंसाफ एक मरतबा फिर जो है वो इंतहाई मजबूत पोजीशन में आ गई है। बल्ले का निशान वापस हुआ है। में कब नहीं थी यार, ये मुझे आप बल्ले के निशान के हवाले से, बल्ले के निशान के तराजू में बात कर रहा हूं। बल्ले का निशान ना भी होता, तहरीक इंसाफ का निशान था इमरान खान। लेकिन बहरहाल एक बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होता है, तरीके इंसाफ को ये अल्टीमेटली फायदा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अब तरीके इंसाफ दोबारा जो है मजबूत पोजीशन में आ गई है। अब सियासी जमातें कहां स्टैंड करेंगी? क्या अब जो है वो इंतखाबात की फेवर करेंगे? क्योंकि मौलाना तो पहले ही जो है वो इंतखाबात से भाग रहे हैं। दूरबीन नहीं होती, दूरबीन। हाँ, ये दूरबीन पकड़नी है इन्होंने इसी तरह, ठीक है, और इन्होंने छतों में खड़े होकर देखना साडा वोटर कितने हुए, ये होने साहब। अच्छा राना साहब, एक बड़े ना अंदरूनी ज़राए ने नून लीग के हमें बताया था कि अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिलता है तो नवाज शरीफ भी जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो आगे चले जाएं। जब निशान नहीं मिलता था उस वक्त भी चाहते थे, मुझे बताएं उन्होंने कोई बयान दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं बयान दिया, ट्विटर भी खामोश, बयान भी कोई नहीं दिया इस हवाले से। जो अभी तक इलेक्शन कैंपेन नहीं है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, उनके चेहरे पे तरोताजगी नहीं है, उनके पास वो बेचारे उधर से निकलते हैं उधर चले जाते हैं, उधर से निकलते हैं उधर चले, ये तो हाल है उनका यार। ऊपर से आपके हल्के में इलेक्शन हुई, यास्मीन राशिद के कागज मंजूर हो गए, वो बड़ा पैरा हाल है, परेशानी है, वो बड़ी परेशानी की बात है कि यास्मीन राशिद बहरहाल हमारे हल्के में बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में इस वक्त नजर आ रही है। राना साहब, आखिरी सवाल आपसे ये मैं पूछूंगा कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त एक पेज पे नजर आ रही हैं, इंतखाबात को आगे लेकर जाने की बात कर रही हैं, मां सिवाय पीपल्स पार्टी के। आगे पीपल्स पार्टी किस ग्राउंड के ऊपर जो है वो खेलना चाह रही है? तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी। आपकी ना याद नहीं, मैं वो पीडीएम के एक वो जो प्लेटफॉर्म था उस पे बात कर रहा हूं। उनके पल्ले कुछ नहीं है किसी के। हाँ, अगर इलेक्शन आगे गए तो फिर इलेक्शन गए, फिर 1 2 माह 3 माह नहीं, फिर कमेटी पड़ेगी। कमेटी मैं कह रहा हूं फिर इलेक्शन गए, बस आपको ये बता दूं। यानी कि जो पत्थर पे लकीर है वो पत्थर पे लकीर जो है वो कायम रहेगी, आप ये समझते हैं? अल्लाह करे पत्थर पे लकीर कायम रहे, क्योंकि ये हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए जरूरी है। जी व्यूअर्स, आज आपने सुना कि इलेक्शन जो है जमहूरी प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बल्ले के निशान के हवाले से राना साहब ने जो पहले दिन से कहते आए थे कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा, वो वापस मिल गया है। तहरीक इंसाफ कमांडिंग पोजीशन में आ गई है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।